स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार 5 दिनों से माघ मेले में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जब तक आकर उनसे माफी नहीं मांग लेता, उसी तरह से उनकी जो नाराजगी है वो कायम रहेगी। बड़ी अपडेट ये है इस मामले में कि सुबह उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं बताई गई। उनके शिष्यों ने बताया कि वो 5 घंटे तक वैनिटी वैन में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। जब वो बाहर आए तो एक बार फिर से उन्होंने काफ़ी शिकायतें भी की कि उनके साथ ये अच्छा आचरण नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा अपडेट ये है कि आज उन्होंने वसंत पंचमी का स्नान भी नहीं किया है। उनका यही तर्क है कि जब मैंने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया तो मैं वसंत पंचमी का स्नान कैसे कर लूं। इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए बगैर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कालनेमी संत का भेष लेकर सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि किसी को भी वहां की परंपरा को बाधित करने का अधिकार नहीं है। हालांकि इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ ये भी है कि जहां एक तरफ शासन प्रशासन का जो रुख है बहुत सख्त है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वो काफी उदार नजर आ रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से प्रणाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को, लेकिन जो विवाद शुरू हुआ है वो विवाद का समापन जरूर करें, मैं उनको प्रणाम करता हूं। इस तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से आई है। हालांकि अभी संत समाज में इसको लेकर नाराजगी है। संत समाज 2 धड़ों में बढ़ चुका है इसको लेकर, और इसको लेकर जहां एक तरफ तमाम पीठों का भी बयान सामने आ रहा है, इसको लेकर अनिरुद्धाचार्य का भी एक बयान सामने आया है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि ये प्रशासन का जो रुख है वो बहुत गलत है, इतनी भी अकड़ की क्या जरूरत है, ये स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने इसको लेकर कहा है। मौनी अमावस्या पर क्या था, 18 जनवरी को जब माघ मेले में मौनी अमावस्या पर पालकी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तो पुलिस ने उनको रोक लिया और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई, इस तरह के आरोप लगे। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई और नाराज अविमुक्तेश्वरानंद वहां पर अपने शिष्यों के साथ शिविर के बाहर ही धरना देकर बैठ गए। प्रशासन ने इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद को लगभग 48 घंटों में 2 नोटिस भी जारी किए। पहले नोटिस में शंकराचार्य की पदवी लिखने पर सवाल पूछे गए, उसके बाद दूसरी नोटिस जब भेजी गई तो उसमें मौनी अमावस्या को लेकर हुए बवाल पर सवाल पूछे गए। प्रशासन ने यह भी चेतावनी उनको दी थी कि क्यों ना आपको हमेशा माघ मेले से बैन कर दिया जाए। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिस के जवाब दिए हैं। पहली नोटिस जो उनको आई थी उस नोटिस को ईमेल के जरिए जवाब दिया था, और जो विवाद है, जो टकराव है, वो लगातार होता जा रहा है। इस मामले में तमाम पॉलिटिकल जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। बड़ी अपडेट ये भी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आज उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, और उससे पहले लगातार अपनी वैनिटी वैन में वो बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी वैनिटी से बाहर आए और तमाम शिष्यों के साथ वो मिले। हालांकि जो स्थितियां हैं शंकराचार्य की उपाधि को लेकर, उनकी पदवी को लेकर, वो अभी ठीक नहीं बताई जा रही है। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में कह चुके हैं कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, किसी भी तीसरे पक्ष को इसमें टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बिगड़ी है, और माघ मेले में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए भी वहां पर पहुंचे। तमाम मीडिया मौजूद है, और बड़ी अपडेट ये भी है कि अपने साथ 1.25 लाख शिवलिंग लेकर आए थे अपने शिष्यों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन वो शिवलिंग वहां पर स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि ये लगातार जो विवाद था वो चल रहा था, और इसी विवाद के चलते शिवलिंग स्थापित नहीं हो पाए। अब तक संत समाज जो है वो 2 हिस्सों में बटा आया है। इसको लेकर तमाम संतों की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सदानंद महाराज की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है कि प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगनी चाहिए। वासुदेव नंद, विद्या भास्कर, रामानुजाचार्य की तरफ से भी ये आया है कि प्रशासन को उनसे तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रामभद्राचार्य ने कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि अन्याय तो उन्होंने किया है। मतलब कुछ साधु उनके पक्ष में है तो कुछ उनके ऑपोजिट है। रविंद्रपुरी भी काफ़ी नाराज़ है, और वो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी को लेकर जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए, वैसी भाषा का इस्तेमाल किया, वो किसी भी संत की भाषा नहीं हो सकती। ऐसी भाषा अगर जो कहता है उनसे हमें दूरी बनानी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक संत के साथ जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाए कि उनको, उनके बटुकों को जिस तरीके से चोटी पकड़ कर पीटा गया, घसीटा गया,
वो क्या गलत नहीं था। इस तरह का आचरण संतों के साथ ठीक नहीं होना चाहिए, चाहे प्रशासन की बात हो या शासन की बात हो या फिर खुद संतों की बात हो। क्या इस तरह की हठ धर्मिता सही है किसी भी पक्ष के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन इस तरह का आचरण, इस तरह का जो व्यवहार है किसी भी पक्ष की तरफ से, क्या वो स्वीकार्य है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? जवाब ज़रूर दीजिएगा।